आज हरदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय में हम सभी राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो कि 11 नवंबर को हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की स्मृति में मनाया जाता है। हम शिक्षा की स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थी, आज एक छात्रा ने मुझसे प्रश्न किया कि सर, प्रत्येक दिन कॉलेज आने से क्या फायदा है? मैं प्रत्येक दिन कॉलेज नहीं आना चाहती। मैंने उस छात्रा के बारे में जानकारी ली कि तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं। उस छात्रा ने बताया कि मेरे पिताजी ने हम सभी को छोड़कर दूसरी शादी कर दी। हम बोले कि पिताजी घर पर तुमको देखने वाले नहीं हैं और कॉलेज में तुम शिक्षकों के संपर्क में नहीं रहोगे, तो फिर तुम्हारा जीवन कहां जाएगा? घर पर माता पिता गाइडेंस देने वाले नहीं हैं और कॉलेज में शिक्षक से संपर्क हो जाए, तो सोचो कि तुम्हारा जीवन कहां जाएगा। आज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के दिन हम सभी को यह विचार करना है कि हमारी शिक्षा की स्थिति क्या है। हमारी शिक्षा हमारे जीवन को किस ओर ले जा रही है। आप लोग स्वयं बताओ कि इस शिक्षा से क्या आप संतुष्ट हो? इस शिक्षा में तुम्हें जीवन को परिवर्तन करने वाली कला के दर्शन हो रहे हैं? आज अधिकतर विद्यार्थियों का कहना है कि कॉलेज में सिर्फ परीक्षा का माहौल रहता है, पढ़ाई तो होती ही नहीं, क्लासेस कम होती है। तो परीक्षा नई शिक्षा नीति के तहत सेमेस्टर प्रणाली के तहत हर 6 महीना पर तुम्हारा आंतरिक टेस्ट होगा और उसके बाद मुख्य टेस्ट। अब आंतरिक टेस्ट और मुख्य टेस्ट हर 6 महीना पर करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे विद्यार्थी जो कॉलेज में कम आते थे, वे नियमित रूप से शिक्षकों के संपर्क में रहें और उनका शिक्षा के प्रति और रुझान बढ़े। लेकिन शिक्षकों की कमी के कारण और शिक्षकों की गैर शैक्षिक कार्यों में व्यस्तता के कारण इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पा रही। आज की शिक्षा में जो सबसे बड़ी कमी दिखाई दे रही है, वह कमी यह है कि विद्यार्थियों में सीखने की प्रवृत्ति का प्रायोजन हो गया। आखिर क्यों सीखने की प्रवृत्ति विद्यार्थियों में देखने को नहीं मिल रही? विद्यार्थी कॉलेज में आते हैं, टेस्ट के दिन तो संख्या बहुत अच्छी होती है, लेकिन पढ़ाई के दिन वो संख्या बहुत कम हो जाती है। तो आज सबसे बड़ा विचार का मुद्दा क्या है कि हम अपनी शिक्षा पर यह गौर करें कि विद्यार्थियों में सीखने की प्रवृत्ति कैसे विकसित हो। सभी को यह जानना होगा कि शिक्षा में एक होता है सीखने वाला, दूसरा होता है सिखाने वाला। लेकिन शिक्षक का अर्थ होता है सीखने वाला और सिखाने वाला दोनों। हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री ने IIT, UGC, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जैसे बड़े बड़े शिक्षा संस्थानों की स्थापना की और उनका शिक्षा के प्रति अभूतपूर्व योगदान है। उन्होंने एक पत्रकार के रूप में, एक
कि हमारी शिक्षा जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाने वाली हो। लेकिन आज शिक्षा का पूरा संबंध विद्यार्थी के लिए ही नहीं बल्कि अभिभावक के लिए भी सिर्फ अंकों से जुड़ गया है। आज आप देखोगे नर्सरी क्लास से लेकर के कॉलेज में भी लगातार ट्यूशन की प्रवृत्ति बढ़ते जा रही है। बच्चे स्कूल से आते हैं और शाम को जो खेलने का समय है उस समय में ट्यूशन पर जाते हैं। कोचिंग का फैशन इतना बढ़ गया है कि कॉलेज में क्लासेस पूर्णतया कम होते चले गए और कोचिंग के क्लासेस बढ़ते चले गए। अब आज हमें यह सोचना है कि हम सिर्फ अंकों से संबंध रखेंगे तो हमारे लिए यह शिक्षा बहुत ही खतरनाक साबित होगी, बहुत ही खतरनाक साबित होगी। तुम थोड़ा सोचो, तुम्हारे पास सारी डिग्रियां मिल जाए, 12वीं पास की डिग्री मिल गई, कॉलेज में आ गए, कुछ दिनों में बीए की डिग्री मिल जाएगी, एमए की डिग्री मिल जाएगी, पीएचडी की डिग्री मिल जाएगी, लेकिन तुम्हारे जीवन में क्या गुणात्मक परिवर्तन आएगा? कोई गुणात्मक परिवर्तन तुम्हारे जीवन में डिग्रियों से आने वाला नहीं। गुणात्मक परिवर्तन किससे आता है? जीवन में गुणात्मक परिवर्तन आएगा सीखने की प्रवृत्ति से। हमारे विद्यार्थी क्लास में पढ़ने की, सीखने के लिए उतना उत्सुक नहीं है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह लगी कि फिजिक्स के एक बहुत बड़े प्रोफेसर हैं जिनकी किताबें चलती हैं, प्रोफेसर एच.सी. सिन्हा, उनका मैं व्याख्यान सुन रहा था तो ये बोल रहे थे कि नंबर के पीछे सिर्फ विद्यार्थी नहीं भाग रहे, नंबर के पीछे गार्जियन भी भाग रहे हैं। एक नंबर के लिए, दो नंबर के लिए गार्जियन भी लड़ाई करते हैं। और सिर्फ गार्जियन ही नहीं भाग रहे हैं, आपका शिक्षा संस्थान भी नंबर के पीछे भाग रहा है। इससे भी आश्चर्यजनक बात लगी कि बोर्ड की परीक्षा की कॉपी के बारे में उन्होंने अपनी जानकारी दी कि स्वयं परीक्षक बोलते हैं कि हमने बोर्ड की परीक्षा में नंबर सिर्फ दिए थे 50%, लेकिन परीक्षा के बाद नंबर आ रहे हैं 80%, 90%। इसका मतलब क्या है? बोर्ड वाले भी नंबर को इतना तरजीह दे रहे हैं। क्यों? सरकारें भी यह दिखाना चाह रही है कि हमारे समय में रिजल्ट इतना अच्छा हुआ, और रिजल्ट अच्छा होने का पैमाना क्या है? नंबर। आज स्थिति क्या है? भारत में पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या करोड़ों में, और तुम आश्चर्य करोगे कि जो अनपढ़ हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनमें बेरोजगारी की संख्या बहुत कम है। तो हमें क्या सीखना होगा? सबसे पहले विद्यार्थियों का जीवन संकट में है, उन्हें सीखने की प्रवृत्ति डेवलप करनी होगी। सीखने की प्रवृत्ति का मतलब होता है जब आप शिक्षा संस्थान में आओ तो आप प्रत्येक दिन यह लक्ष्य लेकर आओ कि हम सभी यहां से कुछ न कुछ सीख कर जाएंगे। प्राचीन काल में गुरुकुल में जब शिष्य जाता था तो वहां पर वह जीवन को सीखने जाता था। वो गुरु के साथ 24 घंटे रहता था। गुरु किस प्रकार से उठ रहा है, किस प्रकार से बैठ रहा है, किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है, उस पर बारीक नजर शिष्य की होती थी। उसके बाद गुरु उनको पढ़ाता भी था, लेकिन वह पढ़ने के साथ साथ गुरु के अन्य कार्यों में सहयोग प्रदान करता था। अर्थात वह पूरा का पूरा गुरु के साथ जुड़ा हुआ था। आज की शिक्षा महज कुछ घंटों की हो गई है विद्यार्थी और शिक्षक के साथ संबंध।
अब कुछ घंटों में विद्यार्थी किस पर बात करेगा? जीवन पर बात नहीं हो सकती, विषय पर भी पूरी गहराई में बात नहीं हो सकती है। कॉलेज में सिर्फ हालत ये हो गए हैं कि सिर्फ तुम बहुत कम अंश विषय का पढ़ पाते हो, फिर उस पर उसकी परिपूर्ति करने के लिए ट्यूशन पर जाते हो। और आज यहाँ के विद्यार्थी तो मौलिक पुस्तकें खरीदते ही नहीं है, सिर्फ पासबुक पर केंद्रित हो गए। बार बार विद्यार्थियों को हर रोज के क्लास में पढ़ाने के बाद मैं मौलिक पुस्तकें खरीदने की शपथ दिलाता हूं, फिर भी विद्यार्थी बिना पुस्तकें खरीदे हुए लगातार आ रहे हैं। अब ऐसी प्रवृत्ति क्यों दिखने को मिलती है? क्योंकि उनमें सीखने की प्रवृत्ति का पूर्णतः अभाव हो गया है। सीखने की प्रवृत्ति आपको उत्तरदायी बनाएगी, आपको सीखना है। आपके सीखने के फिर कई आयाम खुल जाएंगे। आप कॉलेज में आते हैं तो क्लास में सीखिए, क्लास के बाद लाइब्रेरी में सीखिए, लाइब्रेरी के बाद आपको सीखने के लिए अन्य भी प्रकार की चर्चाएं, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हम लोग मना रहे हैं, इसके द्वारा भी कई प्रकार की जानकारी आपको मिलती है। इस सीखने की प्रवृत्ति भारतीय संस्कृति में छात्र शब्द का प्रयोग नहीं होता था। भारतीय संस्कृति में क्या प्रयोग होता था? शिष्य। शिष्य का अर्थ क्या होता है? शासनात् इति शिष्यम्, जो शासन करने के योग्य हो उसको शिष्य कहते हैं। शासन करने के योग्य, मैं इसमें एक और आयाम जोड़ना चाहता हूं, संसन करने के योग्य हो, जो विश्लेषण करने के योग्य हो, जो पूरी तरीके से समीक्षा के लिए उत्सुक हो, उसको मैं शिष्य कहूंगा। तो मैं तो इतना ही राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर कहना चाहता हूं कि बांसवाड़ा राजस्थान के सबसे पिछड़े, शैक्षिक दृष्टिकोण से पिछड़े इलाके में आता है, और उस जगह पर आपके शिक्षा संस्थान में शिक्षकों की कमी है, और शिक्षकों की कमी के बाद गैर शैक्षिक कामों में और दूसरे प्रकार के, जैसे अभी टेस्ट चल रहा है, तो पूरा सप्ताह हम लोगों का इस आंतरिक मूल्यांकन पद्धति के नाम पर चला गया। कोई क्लासेज नहीं हुई। अब दिसंबर में, अगले माह में आपकी परीक्षा होगी। पेपर में आया था कि कम से कम आपकी परीक्षा के पहले 90 क्लासेज होनी चाहिए। बताओ ज्योति, कितनी क्लासेज? 90 क्लासेज हुई है? क्लासेज नहीं हुई है, तो फिर विद्यार्थी कैसे पढ़ेंगे? परीक्षा में क्या करेंगे? यह सिर्फ विद्यार्थियों के लिए चिंता की बात नहीं है, उससे भी ज्यादा शिक्षकों के लिए चिंता की बात है। आप एक बात जान लो, आजकल जितने भी प्रकार के अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, उसका मूल कारण क्या है? उसके मूल कारण में जाओगे तो विद्यार्थी अपने शिक्षा संस्थान से और शिक्षकों से कट चुके हैं। संस्कृत का एक श्लोक है, दिवा पश्यति नो लूका काकः नक्तम न पश्यति, विद्याहीना मूढ़ा तु दिवा नक्तम न पश्यति। अर्थात उल्लू को दिन में दिखाई देने देता है, कौवे को रात में दिखाई दे देता है, लेकिन विद्या से हीन व्यक्ति को न दिन में दिखाई देता है और न रात में दिखाई देता है। इसका मतलब क्या है? आप देखने का मतलब है कि जीवन में क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या आपके लिए प्रिय है, क्या श्रेय है, आपको दिखना बंद हो जाएगा। जीवन में विवेक आपका नष्ट हो जाएगा। विद्या से विवेक आता है, और जिस दिन विवेक नष्ट हुआ उस दिन आपका जीवन पूरी तरह से भटक जाएगा। इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर एक शिक्षक के रूप में मेरी आपसे गुजारिश है कि आप स्वयं अपने जीवन के प्रति जागरूक बनें। आप शिक्षा संस्थान सीखने के लिए आए, एक प्रवृत्ति विकसित करें कि जीवन में जो भी दरवाजे हैं वहां से मुझे कुछ न कुछ सीखना है। तब आपके हाथ में जो मोबाइल है,
जिसके कारण आज की युवा पीढ़ी भटक रही है, वो सीखने का सबसे बड़ा माध्यम बन जाएगा। मैं आज प्रोफेसर एस.सी. सिन्हा को सुन रहा था, वे बोले कि आज की शिक्षा का संबंध किससे हो गया है? पेट भरने से। कोई भी शिक्षा क्यों प्राप्त करना चाहता है? अच्छी नौकरी मिल जाए। तो सिर्फ लक्ष्मी, और लक्ष्मी किसके ऊपर बैठते हैं? उल्लू के ऊपर। तो सिर्फ लक्ष्मी को प्राप्त करने वाली विद्या पूरी तरीके से उसको दिन में ही नहीं दिखाई देती। इसीलिए पढ़े लिखे लोग भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हैं। प्रोफेसर एस.सी. सिन्हा बता रहे थे कि वे स्वयं शिक्षा को जॉयफुल लर्निंग, आनंद पूर्वक शिक्षा में बदलना चाहते हैं। आनंद पूर्वक शिक्षा में बदलना का मतलब क्या है? मान लीजिए कि आज हम सभी मौलाना अबुल कलाम आजाद, आप सबको मालूम करना चाहिए, उन्होंने किताब लिखी इंडिया विन्स फ्रीडम। किसी को मालूम नहीं? अब इंडिया विन्स फ्रीडम आप जाने और इसके बारे में कम से कम उनके जीवनी के बारे में पढ़ें। स्वतंत्रता के काल में इन लोगों ने जितना कठोर संघर्ष किया और गुलामी की जंजीरों से जिन्होंने जिस प्रकार का सबक लिया, वो सबक क्या था? शिक्षा के द्वारा हम जीवन की सारी गुलामियों को दूर कर सकते हैं। इसीलिए सारे विद्यार्थियों को, विशेष रूप से बांसवाड़ा के विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं कि यहां पर विद्यालय खुल गए, हर गांव में महाविद्यालय खुल गए, विश्वविद्यालय भी खुल गए, लेकिन इनका फायदा क्या है? सिर्फ डिग्री बांटी जा रही है, सिर्फ अंकों के पीछे विद्यार्थी भाग रहे हैं कि हमको कहीं से नंबर नहीं मिला। इस नंबर मिलने से आपके जीवन का कोई भी ऊंचा मंजिल पाना संभव नहीं है। आपको ऊंचा मंजिल मिलेगी सीखने की प्रवृत्ति के साथ। आप सीखिए, आप यदि सीखने की प्रवृत्ति रखेंगे तो हर जगह हर चीज आपके लिए शिक्षक बन जाएगा। लेकिन आप यदि सीखने की प्रवृत्ति नहीं रखेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों, सिर्फ डिग्री पाने की प्रवृत्ति यह आपके जीवन को बहुत ही अंधेरे की ओर ले जा रही है। और इसका कारण क्या होता है कि आपके पास डिग्रियां सारी आ जाती हैं और नियुक्ति देने वाली संस्थाएं कहती हैं कि आपके पास योग्यता नहीं है। अंत में मैं बस इस एक बात के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा कि योग्यता जीवन में आपका स्थान निर्धारित करेगी। और विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रता, विनयाद याति पात्रता, विद्या से विनय आता है और विनय से पात्रता आती है। विनय का अर्थ क्या होता है? कहीं भी शिक्षा के लिए हाथें फैलाना, आंखें फैलाना, अपने आप को तैयार करना। यदि कहीं भी नल से पानी बह रहा है या गंगा बह रही है तो आपको झुक करके पानी पीना होगा। यह प्यास आपको जगानी होगी। प्यास सीखने की प्रवृत्ति के बिना नहीं जग सकती है। अंत में यह कहानी मैं आपको सुनाऊं कि आप देखो कि मंजिल की प्यास थी खरगोश में। खरगोश धीमे चलता था, खरगोश काफी तेज चलता था। कछुए में मंजिल की प्यास थी, वो धीमे धीमे अपनी मंजिल की ओर बढ़ते गया। और कछुए और खरगोश के दौड़ में जीता कौन? कछुआ जीता। क्यों जीता? क्योंकि उसको अपना मंजिल दिखाई दे रहा था, वो कहीं भी रुका नहीं। तुम्हें अपना मंजिल हमेशा दिखाई देते रहे कि कॉलेज संस्था में तुम आते हो सीखने के लिए, अपने शिक्षकों के सहयोग से सीखो ताकि तुम्हारा जीवन ऊंचाइयों पर हो। और हरदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय से आज मैं यह कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के दिन हम सभी इस बात पर गौर करें कि शिक्षा की यह दुर्दशा भारत को किस हालात में ले जाएगी। आज हमारे विद्यार्थियों को शुद्ध आवेदन पत्र लिखना नहीं आता, शुद्ध पढ़ना नहीं आता। इस प्रकार की शिक्षा से क्या हासिल होने वाला है? शिक्षा के क्षेत्र में एक आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए और वह आमूलचूल परिवर्तन यह होना चाहिए कि शिक्षा संस्थान
विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए। हमारे केंद्र में विद्यार्थी होना चाहिए। उसकी जिस विषय में रुचि है उसके पीछे शिक्षकों को लगना पड़ेगा। यदि कहीं रुचि नहीं है तो उस रुचि को जागृत करना पड़ेगा। यदि विद्यार्थी अपने जीवन के प्रति सोए हुए हैं तो उनको जगाना पड़ेगा। अन्यथा हम शिक्षकों पर जो भारी उत्तरदायित्व है अगली पीढ़ी के जीवन को संवारने का, उस उत्तरदायित्व को प्राप्त करने में हम सफल नहीं हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।